कि मौलाना मदनी जी ने भोपाल के अपने उस भाषण में यह भी कहा कि जो मुर्दा कौमें हैं वो झुक जाती है, वो सरेंडर कर देती है, और जो जिंदा कौम है वो आवाज उठाती है, वो आंदोलन करती है। और उदाहरण दिया वंदे मातरम का कि लोग वंदे मातरम बुलवाना चाहते हैं और मुर्दा कौमें झुक जाती है और जिंदा कौमें झुकती नहीं है। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हिंदुस्तान की वह बोली है, मां भारती की वह बोली है वंदे मातरम, जिस बोली को अपनाते हुए न जाने कितने असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि आज हम स्वाधीनता के सांस को, स्वाधीनता के वातावरण में हम सांस ले सके, ताकि हम स्वतंत्र हो सके। और यह जो साल चल रहा है, यह वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ साल चल रहा है। अर्थात वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखे हुए 150 वर्ष 1875 में लिखा गया था, उसे लयबद्ध 1876 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। 1950 में उसे नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया था। और आज जब हम वंदे मातरम को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, आज हम जब उसे पूरे देश में गा रहे हैं, तो इसमें जिंदा कौम और मुर्दा कौम ला करके वंदे मातरम के खिलाफ भड़काना, यह मदनी साहब और उनके साथियों का विभाजनकारी नीतियों को ही दर्शाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा है कि मदनी साहब ने आज यह भी कहा है कि मुसलमानों के लिए जिहाद बहुत पवित्र है, और जब भी उनको लगता है कहीं जुल्म हो रहा है तो वो जिहाद करना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों से, इन शब्दों के प्रयोग से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो मूल भावना है, हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर कुठाराघात होता है। मदनी साहब को इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के उनके बयान का।